तरीका क्या है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक थ्योरी है उसको समझते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने एक किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड, इस किताब में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, पर अमीर होने के सिर्फ 2 तरीके हैं। तो यदि हम अमीर होने के लिए काम करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, यदि हम जो है रोटी के लिए काम करेंगे, दाल रोटी के लिए काम करेंगे तो दाल रोटी कमाएंगे। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं, ये कहते हैं 4 तरीके के काम है जहां से आप पैसा कमाओगे। पहला, आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हो। दूसरा, आप सेल्फ एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हो, बिजनेसमैन बन के पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टर बन के पैसा कमा सकते हो। 4 तरीके के काम है। और ये इनको जब देखा, जब इनकी कैलकुलेशन करी, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ में नौकरी करने वाले, सेल्फ एम्प्लॉय, खेती करने वाले, दुकानदार आगे, ये दुनिया के 95% लोग हैं। दूसरी तरफ में जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, ये दुनिया के 5% है। यानी कि एक साइड में 95% लोग हैं, एक साइड में 5% लोग हैं। अब पैसे किसके पास कितने हैं, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया इन 95% लोगों के पास 5% पैसे हैं, और इस साइड में जो लोग 5% है, मुट्ठी भर लोग हैं, वो दुनिया का 95% पैसा लेके बैठे हैं। अब पैसा ज्यादा ये कमा रहे हैं, वो कम कमा रहे हैं। सारी लड़ाइयां नौकरी के पीछे हो रही है, सारी लड़ाइयां दुकानदार कर रहे हैं, सारे यानी कि सबसे ज्यादा संघर्ष इस साइड में हो रहा है, पैसा कम है। अब ऐसा क्यों है, समझना पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, वो कहते हैं ये कम पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्क करते हैं, अकेले काम करते हैं। अकेले काम करते हैं तो हमारे पास है लिमिटेड टाइम है, तो हमारे को मिलेगा लिमिटेड पैसा। और ये जितने भी लोग हैं ये कमाते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, दुकानदार दुकान खोलेगा तो पैसे आएंगे, दुकान बंद तो पैसा बंद। नौकरी वाला नौकरी पे जाएगा तो पैसे आएंगे, नौकरी पे नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे। तो आज हम एक्टिव हैं, कल एक्टिव रहेंगे, इसकी गारंटी है? नो सर। इसका मतलब कल पैसे आएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है? नो सर। यदि हम एक्टिव इनकम पे चल रहे हैं तो कल हमें पैसे आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुकान आज हमने दुकान खोली, कल नहीं खोली तो पैसा नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है, इनके 3 कारण है जिसके कारण से कम पैसा कमाते हैं। अब ये ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं, ये इनके भी कारण है। ये इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये बनाते हैं टीम। जब ये टीम बनाते हैं उनके पास टाइम बढ़ जाता है, तो इनके पास पैसा बढ़ जाता है, और ये लोग कमाते हैं पैसिव इनकम। जैसे ये बंदा मान लेते हैं 10 घंटे काम करता है, नौकरी करने वाला 10 घंटे नौकरी करता है, और ये बंदा जो है अपने साथ 500 बंदों को लेकर टीम बनाई इसने। 500 बंदे 10-10 घंटे काम करें तो कितने घंटे हो गए, 5000 घंटे हो गए। अब ये बंदा 5000 घंटे काम कर रहा है, वो बंदा 10 घंटे काम कर रहा है, पैसा ज्यादा कौन कमाएगा, 5000 वाला कमाएगा। ठीक है, अब 5000 वाला कमाएगा क्योंकि इसने टाइम बढ़ाया, इसका टाइम बढ़ते इसका पैसा बढ़ गया, और ये पैसिव इनकम कमा रहा है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, काम इसका एक टीम के द्वारा हो रहा है, ये कल को ये काम करे ना करे पर इनका काम इसको पैसा कमा के देगा। हेलो, यस सर। अब यहां पर से समझते हैं बाबा रामदेव, आज से लगभग जो है आपने बाबा रामदेव के बारे में सुना होगा। आज से 10 साल पहले बाबा रामदेव लोगों को योगा सिखाता है। योगा सिखाते उसने बनाई टीम बनाई, उसके बाद में पतंजलि लॉन्च कर दी, और आज वो कल साइकिल पे चलने वाला बंदा, उस बंदे ने टीम बना के आज वो इंडिया का 8वां अमीर बंदा बन गया। हेलो, यस सर। बाबा रामदेव कम पढ़ा लिखा, बाबा रामदेव लकवा हुआ है, विकलांग है, बाबा रामदेव साधु बना हुआ बंदा, और उस बंदे को समझ लगा कि काम कहाँ करना चाहिए। वो कहता है यदि मैं अकेला काम करूंगा तो कभी इतना बड़ा ना बनता, उसने टीम बनाने का डिसीजन लिया। तो इसलिए आज बाबा रामदेव काम ना करे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बाबा रामदेव आज ये कहे ना कि जितना भी पैसा आज कमाऊंगा, पैसे को आग लगा देता हूं, जब तक आग बुझेगी नहीं उससे पहले उससे कई गुना ज्यादा पैसा फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसका काम जो है पैसिव इनकम पे जा चुका है। इसी तरीके से उस जो है जियो आया मार्केट में, कहता सारा कुछ फ्री। तो हमारे जैसे लोग फ्री के लालच में 40 करोड़ लोग जियो के पास गए और जियो से कनेक्शन लिया। आज पैसा दे रहा है, नहीं ले रहा? लगभग 10 रुपए डेली। 40 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए डेली लिया जाए तो कितना हो गया, 400 करोड़। भाई साहब आपकी जेब से ये बंदा 400 करोड़ रुपए निकाल के ले जाता है ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इसने बनाई टीम। आज मान लेते हैं जियो वाला काम करे ना करे, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर।
हेलो, यस सर। तो इसी तरीके से आया मार्केट में कोलगेट। आज से लगभग 80 साल पहले कोलगेट आया हमारे हिंदुस्तान में। इसने लोगों को समझाना स्टार्ट किया, कोलगेट करो दांत साफ होंगे, कोलगेट करो दांत साफ होंगे। लोग समझे नहीं। लोग कहते हैं, हमारे दादा परदादा क्या कहते हैं, ब्रश से दांतों से होते हैं साफ, ऐसे नहीं होते। और वो लगा रहा। आज हम क्या करते हैं, ब्रश से दातुन करते हैं, कोलगेट करते हैं। कोलगेट। आज इंडिया के अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग कोलगेट करते होंगे? सारे ही करते हैं सही जगह। 130 करोड़ लोगों के अंदर कितने लोग कोलगेट करते होंगे? 50%। ज्यादा नहीं तो 50% करते होंगे। 50% लोगों ने, यानी कि 65 करोड़ लोग सुबह सुबह जब उठते हैं वो ब्रश उठाते हैं, और ब्रश उठाते ही उस पे 1-1 रुपए की पेस्ट लगाए, तो कितने की पेस्ट लग गई? 65 करोड़ की। हमने 65 करोड़ रुपया सुबह सुबह उठ के कोलगेट को भेज दिया, भाई तू अमीर बनना चाहिए। हम मंदिर में मत्था टेके ना टेके, गुरुद्वारे में मत्था टेके ना टेके, हम सुबह सुबह जो है 65 करोड़ रुपए का माथा कोलगेट को टेकते हैं। दिस इज पावर ऑफ द टीम वर्क। हेलो, यस सर। तो ऐसे ये कोलगेट का एक एग्जांपल है। पता नहीं कितने लोगों को हम रोज अमीर बना रहे हैं। तो अमीर लोगों ने हमें जो है पैसा कमाने के लिए रख रखा है। हेलो, यस सर। दूसरी भाषा में समझे ना, ये जितने भी लोग हैं ना, इधर वाले लोग जो इंडिविजुअल वर्क करते हैं, नौकरी करने वाले, खेती करने वाले, दुकानदारी करने वाले, इन लोगों को अमीर लोगों ने जो है पैसा कमाने के लिए रख रखा है भी आप पैसा कमाओ और हमारे को कमा के दो है। सो आज जो है हमने यहाँ पर क्या देखा, यदि हम अमीर बनना चाहते हैं तो हम 2 चीजें करें। पहला, हम जो है टीम बनाए। बिना टीम बनाए आज तक कोई अमीर नहीं बना, आप भी अमीर नहीं बन सकते। दूसरा, हम पैसिफिक बनाए। कल को हम काम करें ना करें, फिर भी वो काम हमें पैसा दे, ऐसा काम हमें करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप जो है बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अब काम यहाँ पर करेंगे, टाइम यहाँ पर भी लगेगा, उधर भी लगेगा, पर इस साइड में यदि हमने टाइम लगा दिया तो जिंदगी बन सकती है। तो डिसीजन लेना है। तो हमने इसके लिए क्या करें, हम कैसे टीम बनाएं? अब हमारे दिमाग में सवाल आता है भैया टीम कैसे बनाएं, मैं कौन सा कोलगेट लॉन्च करूं, मैं कौन सा जियो लॉन्च करूं? तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा, हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अपनी टीम बना सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग होती है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सिस्टम को समझिए। जैसे समय बदलता है, टाइम बदलता है, काम करने के तरीके भी बदलते रहते हैं, काम भी बदलते रहते हैं, काम को कैसे करना है वो बदलते रहते हैं। समय के साथ हर चीज बदलती है। हेलो, यस सर। जहां पर हम अभी बैठे हैं, कभी यहाँ पर जो है खंडर था, आज ये बिल्डिंग बन गई, तो ये पता नहीं कितनी बार बदलेगा। तो जब जो है सिस्टम स्टार्ट हुआ, ट्रेडिशनल काम स्टार्ट हुआ, तो ट्रेडिशनल काम क्या है? फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाएगी, कस्टमर्स को यूज करेगा, बीच में एडवर्टाइजमेंट आएगी, C&F, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये एक सिस्टम है। जब जो है हमारी अर्थव्यवस्था बनी, उस टाइम जब करेंसी बनी तो ये सिस्टम बना। इससे पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली, सुना है? यस सर। गाय दो, अनाज ले लो। अनाज दिया, किसी के पास मक्का है, उसने मक्के के बदले में कणक ले ली, किसी के पास जो है कणक थी, उसने उसके बदले में चावल ले लिया। इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। हमने पढ़ा होगा जो है जो अपने ना जो है हमारे सिलेबस के अंदर। तो उसके बाद में जब करेंसी आ गई तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद में थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ, आ गया ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री बनाती है, कस्टमर्स को यूज करता है, तो बीच में ये प्रोडक्ट देते हैं, तो ये बीच में से हमें 10-20% का फायदा होता है इससे। अब यहाँ पर क्या है, ये सारे लोग, बीच वाले जो लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट फ्री में होती है? नो सर। क्या जो है C&F एजेंट फ्री में पड़ जाता है? नो सर। ये सारे अपनी कमाई जोड़ते हैं। 40 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर को 100 रुपए का पड़ता है। यहाँ पर जो है वही प्रोडक्ट जो है 20-30 का फायदा होता है। अब नया सिस्टम क्या कहता है? नया सिस्टम प्रोडक्ट फैक्ट्री बनाएगी, यूज शो कस्टमर करेगा, और ये बीच वाले जो धंधे हैं ना सारे, ये कस्टमर ही करेगा, ये कस्टमर ही करेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो जो 60% पैसा वहां जा रहा था वो यहां बटेगा। अब एक बात बताइए, आज आपको मान लेते हैं इजी डे खोलना है ट्रेडिशनल मार्केट में, इधर जाके इजी डे बिना पैसे खुल जाएगा? नो सर। आपको विशाल मेगा मार्ट खोलना है, खुल जाएगा? यानी कि ये वो सिस्टम है जिसके पास पैसा है वो ही इससे पैसा कमा सकता है। पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, बिना पैसे के आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अब किसी भी देश की तरक्की कब होती है? एक अमीर बंदे के पास बहुत पैसा चला जाए उससे, कि आम लोगों के पास पैसा है? आम लोगों के पास पैसा है। आज से लगभग 80 साल पहले अमेरिका जैसे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था
संस्था थी, जो अर्थशास्त्री थी, जो दिमाग बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इस सिस्टम को 80 साल पहले बनाया भी ये पैसा आम लोगों के पास जाना चाहिए। तो जो आम लोगों के पास जाना चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग के मदद से आम लोगों के पास पैसा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं? तो